गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। माय सेल्फ मनीष कुमार शर्मा और आज हम पढ़ेंगे लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी ये प्रोसीजर के अंदर आता है, नर्सिंग प्रोसीजर के अंदर। ओके, तो ये पढ़ते हैं। वैसे भी कंपटीशन क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन उठ के आते हैं यहाँ पे, तो अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लीवर बायोप्सी के बारे में। ओके, लीवर बायोप्सी क्या होती है? सबसे पहले लेमन लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो लीवर का छोटा सा एक टुकड़ा या फिर टिश्यू कलेक्ट करना होता है अपन लोगों को। ओके, वो कैसे भी ओपन सर्जरी या परक्यूटेनियस अपन लोग कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब ये क्यों करते हैं अपन? क्यों करते हैं कि साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन या तो सेल्स वगैरह या फिर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, कोई तो अपन को अबनॉर्मलिटी देखनी हो सेल्स के लिए, बोल देते हैं ना कई बार कि आपको लीवर में दिक्कत है, लीवर बायोप्सी करानी पड़ेगी। मतलब लीवर का एक छोटा सा सैंपल लिया जाएगा, उसे चेक किया जाएगा कि लीवर के अंदर क्या एबनॉर्मलिटीज है, उसकी सेल के अंदर कोई कैंसर तो नहीं जनरेट हो रहा है या फिर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। ओके, फिर इसे डेफिनेशन से अपन स्टार्ट करते हैं। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लीवर टिश्यू कलेक्टेड फ्रॉम लीवर, छोटा सा लीवर का टुकड़ा या लीवर की सेल्स कलेक्ट की जाती हैं बायोप्सी के अंदर, उसे कहते हैं अपन लीवर बायोप्सी। उसके बाद इसका पर्पस क्या है? पर्पस अपन ने डिस्कस किया, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए या फिर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए अपन करते हैं। हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू स्टडी, साइटोलॉजी। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे इसके प्रिकॉशन क्या क्या रखने, मतलब किन किन लोगों में अवॉइड करनी है या फिर नहीं करनी है। ओके, उसमें आएंगे पहले जिसका क्लोटिंग टाइम बढ़ा हुआ है या प्लेटलेट काउंट कम है। ओके, उन लोगों में नहीं करना है लीवर बायोप्सी, क्योंकि फिर ब्लीडिंग के चांसेस रहेंगे आगे, इसलिए नहीं करना है। और विटामिन के की डोज स्टार्ट करनी है। विटामिन के की डोज एक वीक पहले स्टार्ट कर देनी है। ओके, 1 mg लगाई जाती है IM विटामिन के की डोज, 1 mg IM आप लोग दे सकते हैं। ओके, उसके बाद में टाइप होते हैं इसके, ओपन और क्लोज। ओपन के अंदर क्या होगा? सैंपल कलेक्ट किया जाएगा ड्यूरिंग द सर्जरी या फिर लेप्रोटोमी। ओके, सीधा सैंपल कलेक्ट किया जाएगा सर्जरी के दौरान या फिर लेप्रोटोमी के दौरान, वो सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। इसके अंदर जनरल एनेस्थीसिया की नीड होगी। जनरल एनेस्थीसिया मतलब पूरी बॉडी एनेस्थाइज करना, या और दो चीजें होती है, जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया। जनरल मतलब जो पूरी बॉडी पे काम करे, और लोकल मतलब कि एक पर्टिकुलर पार्ट पे काम करे। जैसे फेस के साइड पे डेंटल सर्जन वगैरह कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो वो मेनली लोकल एनेस्थीसिया यूज करते हैं, यहाँ के हिस्से की जख्म गायब हो जाएगी, या फिर जहां भी हाथ पे करना है, यहाँ पे मसल्स पे करना है, तो लोकल हिस्से की सेंसेशन गायब कर देते हैं, उसे लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। ओके, इसके अंदर होगा जनरल एनेस्थीसिया नेसेसरी, पूरी बॉडी को एनेस्थाइज करना पड़ेगा। फिर सेकेंड है क्लोज लीवर बायोप्सी। क्लोज लीवर बायोप्सी मतलब कोई सर्जरी या फिर कोई भी ओपन या फिर इंसिजनल प्रोसीजर नहीं जरूरी होता है इसमें डायरेक्टली अपन सैंपल कलेक्ट करते हैं निडल एस्पिरेशन वाली टेक्निक से। मोस्ट कॉमन यूज है, सभी जगह यही यूज में लिया जाता है, और इसके लिए कोई पूरी बॉडी को एनेस्थाइज नहीं करना होता है, लोकल एनेस्थीसिया से ही काम चल जाता है। ओके, और ये मोस्ट कॉमनली यूज है हॉस्पिटल में, इसे परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी भी बोलते हैं। ओके, इसके बाद में अपन लोग डिस्कस करेंगे इसका प्रोसीजर। ओके, इसके बाद में अपन प्रोसीजर देखते हैं, लीवर बायोप्सी कैसे करते हैं, कौन सी साइड से करते हैं, उसमें पोजीशन क्या होती है, फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी। ओके, उसके बाद कैसे उसको प्रिजर्व रखेंगे, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन कौन सा होता है, तो वो अपन लोग देखेंगे। प्रोसीजर पे आते हैं। सबसे पहले आर्टिकल कलेक्ट करने हैं। आर्टिकल कलेक्ट मतलब जिन जिन चीजों की नीड पड़ने वाली है उन्हें बेड साइड रखना, या फिर ऑपरेशन उसके अंदर एनवायरमेंट के अंदर रखना, कंटामिनेटेड फील्ड के अंदर, इनकंटामिनेटेड या फिर स्टेराइल फील्ड के अंदर रखना। ओके, तो दो तरह की नीडल अपन यूज लेते हैं, एक तो सिल्वरमैन और एक मैग्नी। ये 16 गेज की होती है, और इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता है कि लीवर बायोप्सी में कौन सी नीडल यूज में लेते हैं, या फिर इन नीडल्स के डायग्राम दिखा के या इमेजेस दिखा के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये नीडल किस काम में आती है, कितने गेज की होती है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, ये नाम याद होने चाहिए आप लोगों को। उसके बाद में और क्या अपन को कलेक्ट करना है, एक स्टेराइल कंटेनर लेना है जिसके अंदर अपन को पीस रखेंगे टिश्यू का, या फिर जो बायोप्सी जो टिश्यू अपन ने लिया है सैंपल वो अपन रखेंगे। ओके, और उसमें क्या होगा, 10% फॉर्मेलिन ऐड कर देंगे, जो कि प्रिजर्व करके रखेगा सैंपल को, खराब नहीं होने देगा, या फिर उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह कुछ भी नहीं होने देगा, उसे प्रिजर्व रखेगा। और साइट क्लीन करने के लिए बीटाडीन यूज की जाती है जनरली। ये भी क्वेश्चन आता है कि बीटाडीन से किससे अपन क्लीन करते हैं साइट सैंपल लेने से पहले। उसके बाद में अब साइट के बारे में बात करते हैं अपन। साइट लेनी है 8 और 9 इंटरकोस्टल स्पेस
यानी कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियक में जहां लीवर है उससे जस्ट नीचे से ये साइट है, वहां से आपको बायोप्सी लेनी है। ओके, और साइट क्लीन करनी है बिटाडीन से। उसके बाद में पोजीशन की बात आती है। पोजीशन सबसे पहले सुपाइन पोजीशन देनी है। ओके, उसका एक हाथ पीछे लगवा देना है ताकि इंटरकोस्टल स्पेस बढ़ जाए, और राइट साइड में पिलो लगा देना है वेस्ट के नीचे। ओके, फिर उसके बाद में पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि इनहेल करे एयर या फिर ब्रीथ इन करे और उसे होल्ड रखे। ओके, उसके बाद में पोजीशन आफ्टर प्रोसीजर। पोजीशन के बाद में जैसे दो चीजें होंगी, बिफोर प्रोसीजर, ड्यूरिंग प्रोसीजर और आफ्टर प्रोसीजर। तो आफ्टर प्रोसीजर आपको पोजीशन देनी है राइट लिटरल ही देनी है, अंडर पिलो एट पंक्चर साइट, मतलब पंक्चर साइट पे आपको पिलो लगाना है ताकि लीकेज ना हो वहां पे। ओके, तो अपन राइट लिटरल पोजीशन देंगे। उसके बाद तो अभी कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है। हर प्रोसीजर के बाद में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या कॉम्प्लिकेशन है, मोस्ट कॉमन तो है ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग हो सकती है। आप शायद पंक्चर करोगे या फिर कोई भी ऑर्गन पंक्चर करोगे, आप जैसे स्किन से आप निडल अंदर डालोगे तो क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है सेकंड नंबर पे, वो है न्यूमोथोरेक्स, वो भी हो सकती है। ओके, तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपन को ब्लीडिंग को ही देनी है, हेमरोज या फिर सेकंड ये न्यूमोथोरेक्स। ओके, थैंक यू।